हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एम एस चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाले लेसन से लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 54। ये देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन दिक्कत बच्चे को आती है वो आती है HiO4 के रिएक्शन को लेके। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो इसीलिए आती है कि इसमें बच्चे ने कभी मैकेनिज्म देखा ही नहीं होता है कि HiO4 काम कैसे करता है। अगर आपको मैकेनिज्म पता हो तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरी HiO4 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। वहाँ पे एक बार आप देख लें ताकि आपको क्लियर कट एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए HiO4 कैसे काम करता है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपने मेरी वो HiO4 वाली वीडियो देख ली तो आपको पता होगा कि HiO4 की जो रिएक्शन है वो कहाँ कहाँ पे होती है। मैं एक बार थोड़ा समराइज़ करता हूँ। देखो, ये वही हो सकती है, विसिनल डायोल्स पे ही हो सकती है। ठीक है, विसिनल डायोल्स पे होती है, यानी जब 2OH ग्रुप जब एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, 2OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम टाइप की होती है, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। ये इन जनरल आपका जेईई मेन लेवल तक क्वेश्चन टैकल अप करने के लिए ये पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता कि 2OH ग्रुप अगर विसिनल पोजीशन पे है और सिन नेचर में है तो हो जाएगा। यानी जैसे अगर मैं पूछूं कि HiO4 यहाँ रिएक्शन करेगा कि नहीं, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से एक कंपाउंड दिया OH और OH, तो आप बोलोगे यस सर, 2 OH ग्रुप हैं, अगल बगल ही हैं और विसिनल पोजीशन पे हैं, तो यहाँ कर जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूं कि एक OH ग्रुप इस तरह से है और एक OH ग्रुप इस तरह से है, तो क्या यहाँ रिएक्शन करेगा? आंसर होगा नो, ये सिन नेचर के नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन देखो, HiO4 की कुछ और जगह भी रिएक्शन करता है। ठीक है, HiO4 कहाँ कहाँ और रिएक्शन करता है ये भी आप देख लीजिए एक बार। देखो, पहला, अगर एक सेकेंड, HiO4 रिएक्शन करता है आपका, अगर OH एंड NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तब भी ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल हो जाती है। यानी OH और NH2 ग्रुप भी एक दूसरे से विसिनल पोजीशन पे हैं तो भी ये रिएक्शन देखने को मिलती है। अगर आपके कंपाउंड में साइक्लिक ईथर प्रेजेंट होता है तो भी ये रिएक्शन देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ पे नहीं होता है, तो बस ईथर अगर होगा तो वहाँ नहीं देखने को मिलेगा, या अगर कहीं पे एसिड प्रेजेंट है तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पहले आप अपने कॉपी में ये वाला पॉइंट मेंशन कर लो कि कहाँ रिएक्शन देखने को मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी लॉजिक देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये पॉइंट देख लिया। अब एक बार क्वेश्चन के ऊपर रिटर्न हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे ये देखने की कोशिश करिए ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जिसको आप इजीली एलिमिनेट आउट कर सकते हो। तो देखो, आप श्योर शॉट बोल दोगे फर्स्ट वाले में तो रिएक्शन होगी क्योंकि 2 OH ग्रुप अगल बगल हैं। सेकंड वाले में भी होगी, 2 CO ग्रुप अगल बगल हैं, OH या CO होना चाहिए। आपने वीडियो देखा तो आप इसको भी टैकल कर लोगे। थर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ वाले में अभी मैं लॉजिक दूंगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि NH2 वाले में होगी। तो यहाँ पे देखो, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और यहाँ पे NH2 ग्रुप है। अगर ये दोनों अगल बगल हैं तो हो जाएगी। यानी अभी तक हमने ये देखा है 2 OH ग्रुप अगल बगल हो सकते हैं, OH NH2 ग्रुप अगल बगल हो सकते हैं, कोई साइक्लिक ईथर हो सकता है, या C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी अगल बगल हो, तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे हो जाएगी। तो इससे ये कर दोगे। देखो, फिफ्थ वाला कंपाउंड अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये कैसा है, एक साइक्लिक ईथर है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। सिक्स्थ वाले में देखो, यहाँ पे बस ईथर है, साइक्लिक ईथर नहीं है, तो यहाँ पे कभी भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सेवन्थ वाले में ये कंपाउंड एसिड है तो यहाँ पे भी रिएक्शन वाली नहीं हो पाएगी। तो हमसे पूछा था कहाँ कहाँ पे नहीं हो पाएगी, तो आंसर हो जाएगा 6 और 7। लेकिन अब हमको यहाँ पे मेन देखना, लॉजिक पे जाना है कि ऐसा क्या हुआ कि इन कुछ जगहों पे रिएक्शन हो गई और कुछ जगहों पे रिएक्शन नहीं हो गई। अब इसके लॉजिक को समझते हैं। क्वेश्चन तो हमने ये 4 पॉइंट के थ्रू ही इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पे पूरा लॉजिक का खेल शुरू होता है। देखो, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, ठीक, देखिए ये मान लीजिए एक OH ग्रुप है, यहाँ पे ये OH ग्रुप है। ठीक, अगर इसकी रिएक्शन HiO4 के साथ में करानी है तो पहले HiO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है ज़रा ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है स्ट्रक्चर HiO4 का। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे लिखता हूँ I डबल बॉन्ड O, ये होता है डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O और इधर होता है OH। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से इसमें प्रोसीड करती है। ये जो यहाँ पे इसका आप कह लो ये जो लोन पेयर होता है ये इस तरह से पहले यहाँ पे अटैक करता है और ये बॉन्ड की हो जाती है शिफ्टिंग। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा शो करोगे, इसको मैं
दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया OH, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया है I से, ऊपर चला गया है O-, यहाँ पे हो चुका है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी एक नीचे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है OH। इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। फिर हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो O- H में हो जाएगा, यानी ये फिर H3O+ के साथ में रिएक्शन करके ये जो O- है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आप कह दोगे ये तो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपका रिएक्शन में यही होता है, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये हो गया OH, ये होता है फर्स्ट स्टेप। सिमिलरली सेकंड स्टेप में क्या होता है, आप देखो सेकंड स्टेप में भी यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ना, फिर से ये इस आयोडीन के ऊपर अटैक करते हैं, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और फिर से यही वाला काम एक बार और हो जाएगा। तो अगर एक बार और आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो अप करोगे तो आपको कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। ये हो गया O, यहाँ पे हो गया I, ऊपर हो गया OH, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये भी चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी OH में, और इस तरह से ये इस तरह का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलता है जब आप HiO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो फाइनल स्टेप में क्या होता है, फाइनल स्टेप में होता ये है कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ये वाला बॉन्ड ऐसे, और ये वाला बॉन्ड इस तरह शिफ्ट करता है। एक साइक्लिक ट्रांजिशन अपने ही अंदर खुद करके ये मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरह के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। और यही हम सीधा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यानी अगर मैंने इसकी मैकेनिज्म को देखा, अगर मैंने इसके सारे स्टेप्स को देखा, तो रिएक्शन हो कहाँ पे रही है, रिएक्शन वहीं पे हो पा रही है जहाँ पे आप देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी इसमें अटैकिंग स्पीसीज क्या हो रही है, देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड कलर से, लोन पेयर ही अटैक कर रहा है आयोडीन के ऊपर। फिर दूसरे स्टेप में भी, फिर से दूसरे स्टेप में भी देखो लोन पेयर ही है जो अटैक कर पा रहा है आयोडीन के ऊपर। यानी ये रटना कि 2 OH ग्रुप अटैक कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं ये याद करूँ कि 2 लोन पेयर वाले ग्रुप हैं वो अटैक यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप ये केस देखो साइक्लिक ईथर वाला, अगर आप केस देखने की कोशिश करो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास इस तरह से एक साइक्लिक ईथर दे रखा है और सामने मेरे को यहाँ पे HiO4 का मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे देखिए I डबल बॉन्ड O, I डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH। तो देखो इस ईथर के पास लोन पेयर तो है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इस तरह से अटैक करेगा और इस वाले बॉन्ड की हो जाएगी इस तरह से शिफ्टिंग। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन, ये कनेक्ट हो जाएगा आयोडीन के साथ, ऊपर हो जाएगा इस तरह से O-, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है OH, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ऑब्वियसली प्लस चार्ज तो स्टेबल है नहीं, तो इस बॉन्ड की हो जाएगी इस तरह से ब्रेकिंग। जैसे ही इस बॉन्ड की आप ब्रेकिंग करा देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये है इस तरह कंपाउंड, नीचे की तरफ मान लीजिए ये ईथर वाला ऑक्सीजन हो गया, ये आयोडीन से कनेक्टेड है, ऊपर हो जाएगा इस तरह से O-, ठीक है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है OH, और आपने ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक किया उसके वजह से यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब देखो ये हो चुका है प्लस चार्ज, अब जैसे यहाँ पे है प्लस चार्ज, ये देखो इस पोजीशन पे प्लस चार्ज, यहाँ पे है माइनस चार्ज, तो ऑब्वियसली ये माइनस चार्ज यहाँ पे इस तरह से अटैक कर देगा। और आप देख सकते हो जैसा इंटरमीडिएट आपका ऊपर वाले में बना हुआ था, सेम उसी तरह का इंटरमीडिएट भी क्या हो जाएगा आपका नीचे वाले में, इस वाले स्पीसीज़ में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा। अब दोनों इंटरमीडिएट को कंपेयर करने की कोशिश करो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों इंटरमीडिएट को कंपेयर, ये वाला इंटरमीडिएट को आप कंपेयर करने की कोशिश करो और देखो ये वाला आपको एक जैसा थोड़ा सा दिख रहे होंगे, दोनों इंटरमीडिएट सेम तरह के हो गए ये दोनों। तो आप देख रहे हो कि क्या सिमिलरिटी है कि साइक्लिक ईथर दे पा रहा है, वो वही कारण है, बस लोन पेयर का कारण है और कुछ नहीं। फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, अगर मैं फाइनल स्टेप में यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो ये वाला बॉन्ड इस तरह डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे और ये वाला बॉन्ड इस तरह से, जैसे साइक्लिक हो रहा था। यानी आप ये याद कर सकते हो कि साइक्लिक ईथर के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हटा के मेरे को दोनों तरफ यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप देखने को मिल जाता है। ये आंसर इसका हो जाएगा। यानी सिंपली समराइज़ करें तो ये वाला जो ग्रुप है इसके ऊपर अगर आप HiO4 रिएक्शन करते हैं तो ओवरऑल दोनों तरफ जो जहाँ जहाँ पे साइक्लिक ईथर जुड़े हुए हैं दोनों तरफ आपको ये कीटोनिक ग्रुप देखने को मिल जाता है। ये आपकी यहाँ पे मैकेनिज्म वाली इसकी ये प्रोसेस होती है। अब एक बात और NH2 वाला केस देख लेते हैं कि NH2 वाले केस में क्या हो रहा है। अगर देखो कहीं पे इस तरह का कोई ग्रुप है, जैसे मान लीजिए COH है और CNH2 है। अब इसकी मैं मैकेनिज्म नहीं लिखूँगा, आप इसको अपने से कंप्लीट कर लेना। आप मैकेनिज्म आप खुद से सोच सकते हैं। ये मान लीजिए ग्रुप है
और इसकी आप HiO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये तो पता है कि यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, एक बार यहाँ से ब्रेकिंग होगी, ठीक है। ये दो तरफ से इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी। ये वाला जो मिडिल OH है, मिडिल OH तो आपको पता है एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OOH और ये NH2 फ्री हो जाएगा। NH2 फ्री होकर NH3 का फॉर्मेशन कर देता है और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड के अंदर, तो ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, दो OH बनेंगे तो ये अल्डिहाइड के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन फॉलो होती है OH और NH2। साइक्लिक ईथर बता दिया। अच्छा, सेम केस सेम रिएक्शन आपकी ये फॉलो नहीं हो पाती है ईथर के साथ में, ये जो आप देख रहे हो 6 और 7 में, क्योंकि जो आप मैकेनिज्म अगर फॉलो करोगे ना तो उसमें वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से ईथर्स और आपके एसिड्स में रिएक्शन फॉलो नहीं होती है। तो ये आप कह सकते हो इस पूरे क्वेश्चन के थ्रू HiO4 की कुंडली समझने में आ गई कि किस तरह से पूरा काम होता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन थी। होप करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।